मैं संतोष कुमार एग्जाम बाबा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में, भारत के पठार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो दक्षिण का पठार या प्रद्वीपीय पठार भी इसे कहते हैं। तो देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यह प्रद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार दोनों नाम से जाना जाता है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में दिल्ली से लेकर, दिल्ली अरावली विस्तार से लेकर, अरावली जो है दिल्ली तक है, इसका विस्तार है वहाँ तक, और पूरब में राजमहल की पहाड़ी, और पश्चिम में गिर पहाड़ी जो गुजरात में है, और दक्षिण में इलायची पहाड़ी तक फैला हुआ है। उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं करवी एंगलोंग की पठार भी इसी में शामिल है। इसकी औसत ऊंचाई इस प्रद्वीपीय पठार की 600 से लेकर 900 मीटर है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश रहा है। गोंडवाना भूमि यही दक्षिण का पठार है, जो सबसे प्राचीन भाग भारत का कहलाता है। उच्चवाच लक्षण के अनुसार प्रद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन का पठार उच्च मध्य भूमि, उच्च भाग जो है मध्य उच्च भूमि है, और उसके बाद आता है उत्तर पूर्वी पठार। तो सबसे पहले इसका विस्तार देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, यह अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत से लेकर के यहाँ, और फिर गिर पहाड़ी, इधर इलायची की पहाड़ी, और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ तक है। फिर इधर उत्तर पूर्वी जो भाग है, गौरव खासी जयंती की पहाड़ियाँ तक यह फैला हुआ है। यह मानचित्र में आपको दिखा दिया है दक्षिण का पठार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। इस तरह से यह फैला हुआ है। अब देख लेते हैं अरावली पर्वत के बारे में। पहले जानते हैं अरावली पर्वत क्या है, जो प्रद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। इसकी ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू पर जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम से माही एवं लूनी नदी निकलती है। इसके पूर्व से बनास नदी निकलती है। यह पर्वत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। यह तो था प्रद्वीपीय पठार की पश्चिमी भाग। फिर पूर्वी भाग आता है राजमहल की पहाड़ियाँ, जो झारखंड में स्थित है, संथाल परगना में। इस पर सोरिया लोग रहते हैं। फिर आता है गिर पहाड़ी, जो गुजरात में है, मानचित्र में आपको दिखाया गया है, जूनागढ़ में स्थित है। तो यह प्रद्वीपीय भारत की चारों तरफ का हिस्सा था। अब देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। यह विश्व के जैव विविधता के 8 हॉट स्पॉटों में से एक है। हॉट स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे वन जीव या प्रजातियों की संख्या, किसी भी जीव की प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, जैव विविधता वहाँ पर अधिक होती है, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत अत्यधिक हॉट स्पॉट, मतलब हॉटेस्ट हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है। आपको पता है कि पूरे पृथ्वी के 2.3% भाग पर जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र है, जहां पर 60% से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। तो यहाँ से यह जो है गुजरात की सीमा से लगा हुआ और तमिलनाडु और केरल तक फैला हुआ पश्चिमी घाट पर्वत है। यह भी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट क्षेत्र है। इसमें भारत के 33 राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, वन जीव अभयारण्य और आरक्षित वन क्षेत्र है। इसकी टोटल लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। इसके प्रमुख शिखर अन्नामुदी है, जो केरल में है, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरी ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत पर है, और यह उसका नाम जो है दोदा बेटा है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अब इसमें कई पर्वत आते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है सतमाला पहाड़ी,
सतमाला पहाड़ी यह सह्याद्री का ही अंग है और यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, जिसकी ऊंची चोटी धोड़ाप है। ठीक है, क्या है? धोड़ाप, धोड़ाप है और इसकी ऊंचाई जो है 1451 मीटर है। धोड़ाप की ऊंचाई जो है 1451 मीटर है, जो महाराष्ट्र की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रथम कालसुबाई और दूसरा सलहार, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत के 29वें पश्चिमी घाट पर्वत के 29वें ऊंची चोटी है यह धोड़ा। ठीक है, इस पर जो है 14 किला है। फिर आता है, यह पूरे महाराष्ट्र में जो फैला हुआ है, इसको पश्चिमी घाट को, इस क्षेत्र को हम सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो सह्याद्री पर्वत जो महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत ही है। इसे दो भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी सह्याद्री और दूसरा दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसुबाई है जो 1664 मीटर है, और दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी जो है कुद्रेमुख है, 1892 मीटर है। ठीक है, महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी है, जहाँ से महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री और कोयना नदियाँ निकलती है। ठीक है, उसके बाद आता है इसी में पश्चिमी घाट पर्वत में ही नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत जो है यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, कौन सी ऊंची चोटी है? दोदा बेटा। ठीक है, उसके बाद आता है आपको अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई भी तमिलनाडु में ही है। इसे दक्षिण पूर्व भारत में एलिफेंट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अन्नाई का अर्थ होता है तमिल भाषा में हाथी, और मलाई का अर्थ होता है पहाड़ी, अर्थात हाथी पहाड़ी, मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिफेंट पर्वतमाला। यह कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार ऐसा पूछ देता है एलिफेंट पर्वतमाला, तो अन्नामलाई जो है वही एलिफेंट पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पर कार्डेमम। कार्डेमम का हिंदी होता है इलायची पहाड़ी। तो कार्डेमम पहाड़ी कहिए या इलायची पहाड़ी कहिए, यह भी कंफ्यूज होता है कि कार्डेमम कौन सा है और इलायची कौन सा है। ठीक है, तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो पश्चिमी घाट में आपको कौन कौन से पर्वत आ गए मालूम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। तो पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से भी पुराना है, और इसमें चुन्ना पत्थर, बक्साइट, लोयस पाया जाता है। यह चरकोनाइट, ग्रेनाइट, इग्नीस, खोंडलिस्ट और क्वार्ट्ज का बना हुआ है। अब इसमें भी जैसे पश्चिमी घाट में बहुत से पर्वत हैं, तो पूर्वी घाट में भी बहुत से पर्वत हैं। तो पहला है गरजट पहाड़ी। गरजट पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है मलयगिरी है। गरजट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मलयगिरी है, और इसकी ऊंचाई जो है 1187 मीटर है। फिर उसके बाद आता है पूर्वी घाट की एक और ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो गजपति जिला उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में यहाँ पर जो है पड़ता है महेंद्रगिरी, यह चोटी है पूर्वी घाट की। फिर आता है नलमला पहाड़ी। तो नलमला पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में स्थित है। ठीक है, फिर आता है पालकोंडा पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में पालकोंडा पहाड़ी है। तिरुमाला की पहाड़ी जो तिरुपति मंदिर इसी पर है, पालकोंडा के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पालकोंडा जो है उसके दक्षिणी छोर पर यह पहाड़ी है, तिरुमाला की पहाड़ी। उसके बाद आता है ज्वादी हिल्स जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद सेवराय हिल। ठीक है, यह भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गया। उसके बाद आता है विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। देखिए, विंध्य शब्द जो है यह विंध्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शिकारी। ठीक है, क्या होता है?
शिकारी होता है। अब विंध्याचल पर्वतमाला जो है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसके दक्षिण में समानांतर सतपुड़ा की पहाड़ी है। यह भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में फैला हुआ है। तो यह भी एक पर्वतमाला है, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है और यह ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। इसके पूर्वी हिस्से से तापी नदी निकलती है। अब विंध्याचल पर्वतमाला में भी बहुत सी पहाड़ी आ जाते हैं, जिसमें है गविलगढ़। गविलगढ़ जो पहाड़ी है यह महाराष्ट्र के अमरावती जिला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, अमरावती जिला जो महाराष्ट्र में है, अमरावती ऐसे आंध्र प्रदेश में भी है, तो यह अमरावती जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद महादेव पहाड़ी, तो महादेव पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। यह नर्मदा और तापी के बीच में महादेव पहाड़ी पाया जाता है। नर्मदा और तापी नदियाँ जो निकलती हैं, इसी के बीच में महादेव पहाड़ी है। यहाँ पर गोंड जनजाति निवास करती है, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद आता है मैकाल पर्वत, तो मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद है कैमूर रेंज, तो कैमूर रेंज जो है 483 किलोमीटर फैला हुआ है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में और रीवा की तरफ से होते हुए सासाराम, रोहतास, बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है। रामगढ़, यह सबसे प्राचीन थिएटर है। रामगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत में इतने पहाड़ियाँ क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर मानचित्र दिया गया है, जो बताया गया है कि दक्कन का पठार जो है, यह दक्कन का पठार कहिए या प्रायद्वीपीय पठार कहिए, यह यहाँ से यह फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गिर पर्वत है, फिर अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला इसी में है, फिर यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पूरे प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उच्चवाच लक्षण के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तरी पूर्वी पठार। तो सबसे पहले जो है दक्कन का पठार देख लेते हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यह जो है मुख्यतः लावा से निर्मित हुआ है। किससे निर्मित हुआ है? लावा से, ठीक है। लावा क्या होता है? पृथ्वी का अंदर से जो निकलता है पिघला हुआ रूप में ज्वालामुखी से, वह लावा कहलाता है। पश्चिमी घाट को भी अनेक नाम, जैसे पहले ही हम पढ़ लिए हैं कि सह्याद्री कर्नाटक में जो है नीलगिरी सभी उसमें ही आता है। फिर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पर जो है नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई यहाँ पर बता रहा है 1500 मीटर है। उसके बाद दूसरा मध्य उच्च भूभाग, इसके पश्चिम अरावली पर्वत है। इसकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर तक है, ठीक है। उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। इसकी पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ जो झारखंड में पड़ता है, और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार, ठीक है। छोटा नागपुर पठार तक है। इसका अधिकतम भाग मालवा का पठार कहलाता है। इसके पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है उत्तर पूर्वी पठार, जिसकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण हुई है। ऐसे माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट जो है यह राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय की पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी से अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। इसमें निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर ही पठार का नाम रखा गया है, जिसमें आता है गोरो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ी भी इसी का विस्तार है। यह छोटा नागपुर पठार की तरह मेघालय की पठार भी
कोयला, लोहा, सिलिमेग्नाइट, चूने की पत्थर और यूरेनियम खनिज से भरपूर है। ठीक है।